हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बड़मेरा। आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो क्लास 12 के लास्ट चैप्टर से बिलोंग करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन से। टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन। बच्चों, ये जो संजीवनी सीरीज के अंदर आप लोगों को जो ये 10 मिनट के अंदर टॉपिक समझ में आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये जो 10 मिनट अगर आप लोग निकाल लेते हो तो इसका मतलब आप लोगों का लगभग एक प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाता है। तो 10 मिनट का एक टॉपिक एंड तक जरूर सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस टॉपिक को। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग हार्मोन्स की। क्या होते हैं बच्चों हार्मोन्स? हार्मोन्स की जब भी बात होती है या हार्मोन्स जब भी शब्द आता है तो हमारे शरीर का जो नियंत्रण है वो दो चीजें करती हैं। पहला, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन से कोऑर्डिनेट होते हैं, और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो ये हार्मोन स्रावित करती हैं वो जाकर के अलग अलग अंगों से काम करवाती है, वो जाकर के अलग अलग ऑर्गन से काम करवाती है कि भैया तुझे ये काम करना है, भैया तुझे ये काम करना है। एक ऑर्गन के पास में कहीं भैया तुझे दूसरे अंग से ये काम करवाना है। मतलब वो क्या कर रही है, ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करती है। हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। केमिकली जाकर के ये दूसरे ऑर्गन्स को मैसेज देते हैं कि भैया तुझे काम करना है। क्या हार्मोन्स न्यूट्रिशन देते हैं? क्या हार्मोन्स पोषण देने का काम करते हैं? हम बोलेंगे नहीं। हार्मोन्स जो होते हैं वो पोषण देने का काम नहीं करते हैं। दे आर नॉन न्यूट्रिटिव। ये पोषण पदार्थ किसी को भी नहीं देते हैं। ये तो भैया सिर्फ जाकर के संदेश दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से पोषण देने का कार्य नहीं करते हैं। और अगर हम लोग बात करें हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों अगर हम लोग इनके टाइप्स की बात करते हैं, हार्मोन्स के प्रकार की बात करते हैं, तो ये बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलो देखते हैं। पहले होते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन, प्रोटीन या पेप्टाइड के बने हुए हार्मोन। दूसरा प्रकार होता है कि भैया हार्मोन जो है वो अमीनो एसिड्स के, यानी कि अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। क्या कहते हैं बच्चों? अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन हम लोग कहते हैं। तीसरा आ जाता है स्टेरॉइड हार्मोन्स। कौन से बेटा? स्टेरॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये सब क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। और चौथा प्रकार आ जाता है आयोडो हार्मोन। चौथा हार्मोन आयोडो हार्मोन, जो एक ही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं T3, T4 यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब यहाँ पर देखना बेटा कि जो प्रोटीन हार्मोन है और जो अमीनो एसिड हार्मोन्स हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये दोनों जो होते हैं वो पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना। ध्रुवीय होते हैं या अध्रुवीय होते हैं? ध्रुवीय होते हैं या अध्रुवीय होते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो बेटा। मैं देख रही हूं आप लोगों के कमेंट, मैं आप लोगों के कमेंट देख रही हूं। तो ध्यान रखना बच्चों कि ये प्रोटीन और अमीनो एसिड डिराइव्ड जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, यानी कि अध्रुवीय प्रकार के पाए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टेरॉइड हार्मोन की और आयोडो हार्मोन की, तो ये कैसे होते हैं? ये पोलर होते हैं, यानी कि ये ध्रुवीय प्रकार के होते हैं। बस यही दिमाग में रखना है, यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। पूरा के पूरा टॉपिक जो है वो आज ही अभी क्लियर करके चलेंगे। अब यहाँ पर देखना बेटा, हमने ये बोला कि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स जो है वो बाहर की तरफ स्रावित किए गए। पहले कैटेगरी के हार्मोन पढ़ रहे हैं, यानी कि हार्मोन कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। और हमने बोला कि नॉन पोलर तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन और दूसरे होते हैं बेटा अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। अमीनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन्स किस प्रकार से जाकर के अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, किस प्रकार से जाकर के अपने मैकेनिज्म को दर्शाते हैं, इसकी मैं बात करने वाली हूं। अब यहाँ पर देखना बच्चों, सबसे पहली कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ हार्मोन्स। कहां पर जाना है इसे? अपने अंग के पास में जाना है, जहां पर इसे अपनी जाकर के प्रतिक्रिया दर्शानी है। तो यहाँ पर बना लेती हूं मैं वो अंग, यानी कि ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर भी एक कोशिका में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया दर्शाएगा ना। अंगों के अंदर तो बहुत सारे कोशिका पाई जाती हैं, तो उन कोशिका के भीतर की तरफ वो प्रवेश करता है और अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो देखते हैं वो किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर ये मैंने बनाई है बच्चों एक सेल, एक कोशिका मैंने बनाई है। कोशिका के बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर
ये पाए जाते हैं बच्चों रिसेप्टर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है या ग्राही इन्हें कहा जाता है। क्या काम करते हैं ग्राही? अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोशिका के बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? पोलर होती है, ध्रुवीय प्रकार की होती है। लिपिड पाए जा रहे हैं उसके अंदर, लिपिड और प्रोटीन दोनों ही होते हैं। तो यहां पर कोशिका के बाहर की तरफ पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है बच्चों? ये होती है पोलर। क्या बाहर की तरफ पाए जाने वाले ये नॉन पोलर हार्मोन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉन पोलर है। नॉन पोलर अध्रुवीय कभी भी ध्रुवीय से होकर के अंदर की तरफ प्रवेश नहीं लेता है। इसलिए ये हार्मोन जो होते हैं वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले ग्राही से आकर के जुड़ जाते हैं। ये हार्मोन कहाँ से जुड़ गए बेटा? इन ग्राही से आकर के जुड़ गए। जैसे ही हार्मोन इन ग्राही से जुड़ता है, इस कोशिका के भीतर की तरफ एक दूसरा संदेशवाहक सेकेंडरी मैसेंजर यानी कि केमिकल जो होता है वो रिलीज हो जाता है। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है ये क्या करेगा? इस कोशिका के अंदर काम करवाएगा, रेगुलेशन करवाता है और अपना काम करवाता है। और क्या करवाता है बच्चों? एक्टिविटी करवाता है, यानी कि काम अपना करवा देता है। तो काम किसने करवाया? सेकेंडरी मैसेंजर ने, यानी कि द्वितीयक संदेशवाहक ने करवाया। उदाहरण होता है द्वितीयक संदेशवाहक का एसिटाइल कोलिन हो गया बच्चों, कैल्शियम आयन हो गया। ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक संदेशवाहक होते हैं, जो कब रिलीज होते हैं, कब स्रावित होते हैं? जैसे ही हार्मोन इस ग्राही से आकर के जुड़ जाता है तब स्रावित होते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर? चलो, ये तो हो गए पहले प्रकार के हार्मोन। बट एक और कैटेगरी हमने पढ़ी थी बेटा, दूसरी कैटेगरी थी यहाँ पर पोलर वाली। ये किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं या मैकेनिज्म दर्शाते हैं, इसकी मैं बात करती हूँ। अब यहाँ पर देखना, दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, दूसरे हार्मोन्स आ जाते हैं कैटेगरी वाले हार्मोन, जिन्हें कहा जाता है पोलर हार्मोन्स। और पोलर हार्मोन्स कौन से होते हैं बेटा? तो पोलर हार्मोन्स जो थे वो हमने पढ़े थे कि भैया स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी पोलर होते हैं, और दूसरे होते हैं आयोडो हार्मोन। अब ये वाले हार्मोन किस प्रकार से प्रतिक्रिया दर्शाएंगे, कैसे एक कोशिका के भीतर की तरफ प्रवेश करेंगे, क्या काम करेंगे, चलो देखते हैं। अब ये पोलर हैं, ये तो बच्चों इस कोशिका के भीतर प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैडम आपने ही तो बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो कैसी होती है? पोलर होती है। पोलर को क्रॉस करके पोलर अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? बिल्कुल घुसेगा। ये हार्मोन जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? इस प्लाज्मा झिल्ली को पार करके अंदर की तरफ कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। ये क्या है बच्चों? ये एक सेल है। कोशिका के भीतर प्रवेश करने के बाद में ये सीधे कहां पर जा रहे हैं? कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के पास में चले जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और वही तो प्रोटीन जाकर के सारे काम करवाता है। तो ये हार्मोन क्या करेगा भैया? प्रोटीन बनवाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। तो जब ये हार्मोन इस केंद्रक के भीतर की तरफ प्रवेश कर जाता है, तो ये जाकर के किससे जुड़ेगा? ये जाकर के जुड़ जाता है इस डीएनए से। जैसे ही हार्मोन इस डीएनए से जुड़ता है, वैसे ही ये डीएनए जो है वो एमआरएनए बना लेता है, और ये एमआरएनए क्या बना लेगा? प्रोटीन बना लेगा। और यही तो प्रोटीन जो है बच्चों वो क्या करवाता है? यही प्रोटीन जो है वो काम करवाता है, यानी कि रेगुलेशन करवाता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करवाता है। तो इस प्रकार से आज के सीरीज के अंदर हम लोगों ने बात की दोनों प्रकार के हार्मोन, यानी कि पोलर और नॉन पोलर किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, किस प्रकार से अपने मैकेनिज्म्स को दर्शाते हैं, और कैसे अलग अलग अंगों से ये काम करवाते हैं। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।